बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय। तो आज हम नवरात्रि स्थापना के निमित्त जो घट स्थापना का कार्य होता है तो इसको किस विधि से हम करें, क्योंकि नवरात्रि स्थापना कल है तो इसका वीडियो का आपको इंतजार था। तो द विजेंद्र रेमेडीज फैमिली के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। तो सर्वप्रथम आपको एक ये कलश लेना है। इस कलश पर ये आपके सामने स्वस्तिक का निशान बनाया है और ये मोरी लसा है, उनको इस प्रकार बांध देना है। अब माता जी की घर पे तस्वीर आपकी होगी, निमित्त पूजा स्थल होगा या माता जी की मूर्ति होगी। जहां भी आप पूजा करते हो पूजा स्थान पर क्या करोगे, निमित्त संकल्पित होकर एक दीपक जलाना है घी का। इसके बाद अब क्या करना है, एक एक क्रियाक्रम आपके नित्य कार्यों से निवृत्त होकर पूजा स्थान जब आ जाते हो, ये कार्य करने के बाद क्या करना है, आपके घर में जो शुद्ध गंगा जल है या किसी भी घाट का पानी है जो शुद्ध मानते हो और आपको पवित्र लगता है और शुद्ध है, उसको आपकी जो कलश की आकृति है उसके माप के अनुसार आपको 1/3 भर देना है। इसके अंतर्गत अब क्या करना है, एक सुपारी लेनी है, साक्षी भाव का रखते हुए माता को याद करते हुए आपको सुपारी इसके अंतर्गत डाल देनी है। इसके पश्चात 2 लौंग है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, माता जी को याद करते हुए 2 लौंग डाल दिए। इसके पश्चात चावल है, ये चावल को भी आपको इसी पात्र में डालना है। इसके पश्चात ये हल्दी है, खड़ी हल्दी। अब ये जो भी एलिमेंट डाले गए हैं वो किसी न किसी ग्रह से संबंधित है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, और माता की साधना के लिए जो चीज चाहिए फलों के रूप में, ये लास्ट एक हरी इलायची है। अब ये निमित्त होकर ये सब चीजें डाल दी। अब लास्ट माता लक्ष्मी को साक्षी मानकर हम एक लक्ष्मी का जो कॉइन है आपके सामने समर्पित करें। अब माता जी का जो दीपक आपने साक्षी भाव से जला रखा है, जो चीजें अर्पित है गंगा जल साक्षी मानकर, अग्नि तत्व साक्षी हो गया, जल तत्व साक्षी हो गया, प्राणायाम की मुद्रा में आकर आपका जो मन्नत है या निमित्त जो ये कार्य 9 दिन का अखंड दीपक करो या दैनिक सुबह शाम पूजा करो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जिस हिसाब से आप नियम कर सकते हो उसी अनुसार संकल्प ले। और क्या करना है, आपको माता जी की एक चुनरी निमित्त लेनी है, इस पे ये नारियल आपको जो जटायुक्त है लेना है, बांध देना है। अब एक पुनः प्लेट रखते हैं इस कलश पर और उसके ऊपर ये चावल अक्षत रखते हैं और इसके ऊपर ये स्थापित कर देते हैं नारियल। अब ये 9 दिन का यहाँ आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं और संकल्पित होकर माता की बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ निमित्त करना चाहिए, यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है और सुझाव है। बाकी आप चाहें तो पूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ भी 9 दिनों के माँ की आराधना कर सकते हैं। अब आपको मालूम है, प्रथम शैल पुत्री, द्वितीय ब्रह्माचरणी, तृतीय चंद्रघंटे, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचम स्कंद माते, षष्टम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रि महागौरी च अष्टम, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृति। तो माता को निमित्त अष्टमी के दिन जो आपकी कुल देवी है नैवेद्य सुकड़ी चढ़ाना है। यदि आपको अपनी कुल देवी का नाम मालूम नहीं है तो ये माताओं के मैंने नाम 8 दिनों के बता दिए, और कुछ मालूम नहीं है तो माँ खूंखार मेलडी बारे धाम वाली को निमित्त याद करके दीपक जलाइए आप 9 दिन। ऐसा ही ऐसा कुछ चमत्कार होगा। आपकी खुद की कुल देवी कौन सी है माता जी आपको आपसे मिलवा देंगे, जो आपने आपके बाप दादाओं ने पूजी है या पूर्वज जो द्वारा आपकी पूजित जो माता है, साक्षी गांव में आपके घर आकर आपकी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करेंगे। एक मंत्र फिर से बोल देता हूं, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम गुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। इसी कामना के साथ माताजी के चरणों में विनती 9 दिन अपने को निकालने
और माता जी से अपनी जो भी मुरादें रखनी है, और माता जी का आशीर्वाद से आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय, मां खूंखार मेलडी की जय।